कोई निर्णय लेना है तो निर्णय लीजिए, लेकिन ये मीडिया में खबर चल रही है इनको संयोजक बनाया जाएगा, लग रहा है जिसे वेटिंग लिस्ट के लिए आवेदन दे दिए हैं हम। भाई नीतीश कुमार जी की कार्य योजना तो देश भर में सफल हो रही है। बिहार में पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात चल रही है, लेकिन कल दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात पर मुहर भी लगते दिख रही है। हमारे साथ नीरज जी हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं। नीरज जी, नीतीश कुमार को अब संयोजक बनाने की बात चल रही है और कल जो मीटिंग हुई है दिल्ली में कांग्रेस की, उसमें मुहर भी लगने के तैयार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके लिए एडवर्टीजमेंट निकला है क्या, हम अप्लाई किए हैं कहीं क्या? ये बार बार आज वर्चुअल मीटिंग होगा तो आज इनको संयोजक बनाया जाएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। गठबंधन की राजनीति में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और नीतीश कुमार जी सृजन करता है, सूत्रधार है, तो ऐसे में हमारी उम्मीद है कि इस ढंग के बयान से बचना चाहिए। भाई कोई निर्णय लेना है तो निर्णय लीजिए, लेकिन ये मीडिया में खबर चल रही है इनको संयोजक बनाया जाएगा, लग रहा है जिसे वेटिंग लिस्ट के लिए आवेदन दे दिए हैं हम। कहीं कोई हम न पद के इच्छुक है न पद के उम्मीदवार हैं। तो आखिर आपके जो मंत्री हैं वो कर रहे हैं कन्वेनर क्यों? पीएम पद का चेहरा क्यों नहीं? मंत्री तो कह रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं वो नेता के प्रति समर्पण उनका है। ये दोनों दो चीज़ होता है, नेता के प्रति समर्पण कि हमारे नेता कन्वेनर बन जाए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए, तो हर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता चाहता है। लेकिन हमारे नेता ने क्या कहा? हमारे नेता ने कहा कि हम किसी पद के इच्छुक नहीं हैं, तो मूल बात तो नेता का ही माना जाएगा ना। आखिर वो कह रहे थे, जो मीडिया में जो चर्चाएं हो रही थी कि नीतीश कुमार नाराज है, इसलिए कह रहे हैं कि कोई हमें पद नहीं चाहिए, लेकिन जो 19 तारीख का जो बैठक हुआ उसके बाद खुशी जाहिर नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार के मन में कहीं दुखी था, इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार में सरकार भी अस्थिरता के कारण आ रही है। आज से ही बात चलाया जा रहा है, क्यों नाराज होंगे? भाई नीतीश कुमार जी की कार्य योजना तो देश भर में सफल हो रही है, सीट शेयरिंग की बात विभिन्न जगहों पर चर्चा हो रही है, इसलिए नाराज़गी की कोई बात नहीं है। हाँ, जल्दीबाजी की जरूर बात है कि जो भी निर्णय हो जल्द निर्णय होना चाहिए। आखिर कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक अन्य मार्ग गए, मुलाकातें हुई लगभग 45 मिनट तक। क्या चीज़ बात हुई? सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुआ या नहीं हुआ? अब तो निश्चित रूप से बड़े नेता हैं लोग, तो आपस में बात किए होंगे, तो सीट शेयरिंग तो आज की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, सीट शेयरिंग पर तो बात हुई होगी। आपको क्या लगता है, सीट इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है? क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक ही सीट शेयरिंग का बात चलना था, लेकिन बीच में जो कहा गया कि नीतीश कुमार दुखी हैं, तेजस्वी यादव से बातचीत नहीं चल रही है, लालू यादव से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कल देर शाम जो तेजस्वी यादव गए एक अन्य मार्ग, क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत पूर्ण रूप से तैयार हो गया? बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है। अब राष्ट्रीय स्तर पर मुझे जानकारी नहीं है, बिहार में सीट शेयरिंग से लेकर विभिन्न मुद्दों पर कहीं कोई वैचारिक असहमति नहीं है। अब बाकी तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है क्या, क्योंकि उस सीट शेयरिंग के मामले में तो हम हैं नहीं, लेकिन जो वातावरण लग रहा है उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही। आखिर जदयू के नेता हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कितने सीटों पे आप लड़ सकते हैं? कांग्रेस तो कह रही है कि 10 सीट हमको बिहार में चाहिए। हमारी पार्टी को यह सीधा अधिकार प्राप्त है कि शीर्ष नेतृत्व इन सवालों पर अपनी राय व्यक्त करता है, इसमें हमको राय व्यक्त करने का अधिकार भी नहीं। तो ये थे नीरज कुमार, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कन्वेनर का जो पद है उसके लिए हम आवेदन नहीं देने के लिए गए हैं। तो आखिर कन्वेनर पद के लिए चर्चाएं क्यों हो रही है? आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।